So let's begin with a new topic, that is consideration. जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस और एक होती है कंसिडरेशन। तो आज हम वही कंसिडरेशन पढ़ेंगे। कंसिडरेशन को हम और क्या बोलते हैं, वो होता है क्विड प्रो क्यो। तो क्विड प्रो क्यो इज समथिंग जो हमें इन रिटर्न में मिल रही है, दैट मीन्स कंसिडरेशन। सपोजिटली आप एक शॉप पे गए, आपने कुछ सामान परचेज करा, सपोजिटली लेट्स से आपने एक चिप्स का पैकेट परचेज करा। तो जब आपने एक चिप्स का पैकेट परचेज करा, आपने शॉपकीपर को जितने का भी वो चिप्स का पैकेट था, आपने वो पैसे शॉपकीपर को दिए। तो इन रिटर्न आपको क्या मिला, चिप्स का पैकेट, और शॉपकीपर को क्या मिले, पैसे। तो दैट वुड अमाउंट टू कंसिडरेशन। सेक्शन 2D ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। तो इनको मैंने ऐसे पॉइंट्स में लिख दिया है डेफिनेशन को, ताकि आपको थोड़ा याद करने में इजी हो। तो अब हम एसेंशियल्स पढ़ते हैं वैलिड कंसिडरेशन के क्या होते हैं। तो पहला एसेंशियल है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो इसमें ये होता है कि अगर ये किसी इंस्टेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी और विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एक कंसिडरेशन ली जाती है, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इसमें ये होता है कि कंसिडरेशन जो है वो मे बी सप्लाइड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका जो एक लीडिंग केस लॉ है वो है चिन्नया वर्सेस रामया। तो बेसिकली इस केस लॉ में हुआ क्या था, एक ओल्ड लेडी ए, उसने अपनी डॉटर को बोला था कि तुम मेरे भाई सी को कुछ एन्यूटी दोगी 653 रुपीज, और मैं तुम्हें उसके बदले में अपनी स्टेट दूंगी। तो जो उसकी डॉटर है आर, वो एग्री कर गई थी और उसने एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लिया था। लेकिन जब ए की डेथ हो गई तो आर ने बोला कि मैं अब एन्यूटी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे सी जो है इन कंसिडरेशन कुछ दे ही नहीं रहा, तो मैं क्यों एन्यूटी दूं। तो फिर कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो सी और आर की जो कंसिडरेशन है वो एक वॉइड कंसिडरेशन है, क्योंकि इसके बदले में ए उसको पहले ही अपनी रियल एस्टेट दे चुकी है, तो आगे उसको एन्यूटी देनी होगी। So the third is consideration may be an act or abstinence. So अगर A ने B को प्रॉमिस करा कि अगर तू स्मोकिंग क्विट कर देगा तो मैं तुझे 10,000 रुपीज दूंगा, तो that would also amount to a consideration. ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो कंसिडरेशन है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। अब एक हम पास्ट कंसिडरेशन का एग्जांपल लेते हैं। सपोजिटली ए ने बी से रिक्वेस्ट करी कि मेरी काऊ खो गई है, तो उसको ढूंढ दे। तो बी ने सर्च करा और उसको वो काऊ मिल गई और उसने वो ए को डिलीवर कर दी। उसके बाद ए ने बी को प्रॉमिस करा, मैं तुझे 500 रुपीज एज अ रिवॉर्ड दूंगा। तो ये जो होगी ये होगी पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि इसमें जो बी के एफर्ट्स हैं वो पहले आ गए और उसको इन रिटर्न कंसिडरेशन बाद में मिल रही है। तो दैट वुड अमाउंट टू अ पास्ट कंसिडरेशन। और प्रेजेंट कंसिडरेशन का एग्जांपल तो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, अगर आपने कुछ सामान परचेज करा उसके बदले आपने कैश दिया, तो दैट वुड बी अ present consideration, or that we could say that it could be a executed consideration. And the next is future consideration. तो इसमें ये हुआ, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि x ने प्रॉमिस करा y को कि मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जब मेरे पास आ जाएंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो y ने भी प्रॉमिस करा एक्स को कि जब मेरे पास उन गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी तो मैं जितने भी उसके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की अमाउंट है, लेट्स से 5,000 है, तो वो मैं डिलीवर कर दूंगा, वो मैं आपको दे दूंगा। तो मतलब कि ये हो गई फ्यूचर कंसिडरेशन। एक्स ने ये बोला कि जब मेरे पास जहाँ से गुड्स आने हैं वहां से आ जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और वाई ने ये बोला कि जब आप मुझे गुड्स डिलीवर करवा दोगे
तो उसके बाद मैं आपकी जो पेंडिंग अमाउंट है वो आपको दे दूंगा. That would amount to a future consideration. So the fifth point is consideration need not to be adequate. So consideration need not to be adequate or equivalent to the promise. Suppose for example, A ने अपना हॉर्स 10,000 का सेल करने का सोचा B को 10 रुपीज में, तो that would also amount to a consideration. Next, sixth is consideration must be real and not illusory. So consideration must be real or of some value in the eyes of law. So it should not be physically impossible or illegal or illusory. For example, it could be to make a dead man alive. It would not amount to a consideration. Next, seventh is consideration must not be illegal, immoral or opposed to public policy. So consideration given for an agreement must be the lawful one. And eighth is consideration must not be something which a person is already bound by law to do. So that is, a person may be bound to do something by the law. For example, to give evidence when called by the courts. So performance of a legal obligation is no consideration for a promise, and therefore the witness cannot demand money to give the evidence. So there would be no consideration.